सावित्री, हाँ कहिए महाराज। क्यों मेरे पाछे पाछे आ रही हो? ये कैसा प्रश्न है महाराज आपका? हाँ, आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हो और मैं आपका पीछा ना करूं? मेरा पीछे मत करो, मेरा पीछा करना बेकार है। नहीं महाराज, आप जब तक मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं देंगे तो मैं आपका पीछा ऐसे ही करती रहूंगा। कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी है? तो स्वार्थ का संसार है ना, स्वर्ण संसार है। जब तक ये जीवित था, जब तक तुम्हारा पति था, अब ये तुम्हारा पति नहीं रहा। आपने ये तो देख लिया होगा महाराज कि मैं आपको भली भांति देख भी सकती हूँ और आपका पीछा भी कर सकती हूँ। तो मैं आप इतना भी कर सकती हूँ कि आपको अपने पति के प्राण नहीं ले जाने दूंगी। तुम नहीं रोक सकती मुझे, चाहे मुझे इसके लिए आपके पीछे पीछे यमलोक तक क्यों ना जाना पड़े। बिल्कुल नाजायज बात है तुम्हारी, क्योंकि पांच तत्वों का खेल बिगड़ के लेकर आत्मा बाहर गया और खाली पिंजरा पड़ा सामने, पंछी पैर पसार गया। तेरे पति की आयु पूरी हो गई, इसके प्राण मैंने ले ली, अब ये जीवित नहीं हो सकता। तुम अपने घर को जाओ, ये रोना धोना बंद करो। मैं अपने घर को नहीं जा सकती महाराज। अच्छा, या तो आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस दो और या फिर आपने मेरे प्राण लेने होंगे, क्योंकि मैं भी अपने पति के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। धर्मराज उसके प्राण लेता जिसकी आयु पूरी हो जाती है। आयु पूरी तेरे पति की हुई है, तुम्हारी आयु बहुत लंबी है। अपनी बात कहो। लेकिन महाराज इसका कोई तो उपाय होगा। कोई उपाय नहीं है। मेरी एक विनती सुनिए महाराज, सुनाओ। छोटी सी। हो मेरी अर्जी सुनो या मेरा आज कुछ रह में मेरे पे खा ले। अर्जी सुनो या मेरा आज कुछ रह में मेरे पे खा ले मेरी। अर्जी सुनो या मेरा। अरे हर नारी तनिज साजन में, हर नारी तनिज साजन में होता भारी प्रेम बेटी। जन्म लेनिया मरे एक दिन, हाँ। ये कुदरत के नेम है बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी। ओ बिना पति के दुखियारी की ओ बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं हिमाती कोई मेरा ये नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट। मेरे दिल पे लागे चोट। ओट कर हे महाराज बचा ले मेरी। अर्ज सुनो या मेरा।
तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं। जी महाराज। तुम्हारे सास ससुर की जिंदगी का सहारा, तुम्हारी जिंदगी का सहारा तुम्हारा पति सत्यवान था, जिसकी महाराज। आयु पूरी हो गई, जिसके प्राण मैंने ले लिए। जी महाराज। बड़ी दुखिया हो, बहुत। जीवन में बड़ा बड़ा त्याग किया है, बड़ी तपस्या की है। जी महाराज। एक बड़ा गंगा जल जैसा पावन पवित्र तुमने पतिव्रता धर्म निभाया है, इससे मैं बड़ा अति प्रसन्न हूं। जी तो करता है कि तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे दूं, लेकिन एक खुशी देने में मैं भी असमर्थ हूं कि वो तुम्हें, तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण तो मैं नहीं लौटा सकता। बाकी और कुछ मांगोगी तो मैं मना भी नहीं कर सकता। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए महाराज, आप जैसे भी करके मेरे पति के प्राण मुझे वापस दे दीजिए, मैं समझूंगी कि मुझे सारे संसार की खुशियां मुझे मिल गई। और तेरे तप के तेज के आगे, तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज दके और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना तिहालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना बचना तिहालूंगा। ओ झोली फैलाई दुखिया ने, ओ झोली फैलाई दुखिया ने, महाराज मेहर कर दो। समझ के अपनी बेटी मुझको हाँ। प्यार का हाथ शीस धर धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं तो फिर मांगू महाराज, मैं तो फिर मांगू महाराज। आज मेरी के हो तुम रखवारे, मेरी अर्ज सुनो जिया मेरा। सावित्री, मुझे लगता है कि धर्मराज की बातों पर तुम्हें अब कोई भरोसा यकीन नहीं है। कैसे करूं विश्वास महाराज, आपने भी तो हट पकड़ लिया कि आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं देंगे, नहीं दे सकता। तो फिर मैं आप पे कैसे विश्वास करूं? अगर मैं अपने पति के प्राण छोड़कर आपसे कुछ मांगना भी चाहूं तो वो मेरे वरदान आप पूरा करेंगे। तुम अपने पति के प्राण छोड़ करके कुछ भी मांग लो, मैं देने के लिए तैयार खड़ा हूँ। नहीं महाराज, उसके लिए भी आपने पहले 3 वचन भरने होंगे। 3 वचन भर लो तो एक वचन मुझे भी देना होगा, और वो वचन ये होगा कि चाहे 3 वचन भरवा करके कुछ ही मांग लेना, लेकिन एक चीज मत मांगना। क्या महाराज? सुनो मेरी बात। सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो, कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखटके हाय बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3, बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। ओ सास ससुर अंधे मेरे, ओ सास ससुर अंधे मेरे, उन आँखों का उजियारा दे दो, एक जो दुश्मन ने छीन लिया
था वो वापिस राज हमारा दे दो। दो वचन तीसरा, हाँ। वचन तीसरा मेरी कोक ते एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोक से एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। मने ना चाहिए कुछ और, रे मने ना चाहिए कुछ और गोरे करे तू अपना वचन निभा निभाले मेरी अर्ज सुनो या मेरा तुमने तीन चीज मांगी है। पहली खुशी मांगी एक तेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें आंखों की ज्योति मिल जाए। जी महाराज। दूसरी खुशी तेरे सास ससुर राजा रानी थे, मंत्री ने उनके साथ में छल कपट बेईमानी कर उनका राजपाट लूट लिया, जी महाराज। वही राजपाट वापस मिलना चाहिए। बिल्कुल। तीसरी खुशी मांगी है कि तेरे सास ससुर के नाम की ज्योति दुनिया में फैले, उनका नाम रोशन हो, आगे चल के तेरे बुढ़ापे का सहारा बने, और राजपाट मिल जाए तो बड़ा होकर के राज तिलक हो, राजगद्दी पर बैठ करके राजा बन करके प्रजा की सेवा करे। जी यानी कि मेरे पति की बेल वंश चलती रहे, वंश वेल चलती रहे। हाँ यही चाहिए और कुछ तुम्हारी नहीं कोख से एक बेटा पैदा हो चाहिए। जाए। बिल्कुल महाराज। और मांग लो कुछ, ना कुछ नहीं चाहिए। मौका है। नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही तीन चीज चाहिए। जी। तो सुनो मेरी बात, ये तीनों वरदान लो अपने। और सास ससुर तेरे ससुर तेरे बने सूझते, सास ससुर तेरे बने सूझते, उन्हें आंखों का उजियारा दिया, ठीक है महाराज। छलते लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। बहुत बहुत मेहरबानी महाराज। और तेरी कोखते पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया, तेरी कोखते पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरे सास ससुर अंधे वो नेत्रवान हो जाएंगे, उनका राजपाट मिल जाएगा, धर्मराज का वचन फले, तुम्हारी कोख से एक सुंदर बेटा पैदा हो जाएगा। तीन वरदान तो मैंने मांगे, मैंने दिए, और अब मैं चलता हूं, मुझे आगे जाना है। आप नहीं जा सकते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक मेरा जो तीसरा वरदान था वो पूरा नहीं किया है। क्यों कर पूरा नहीं किया? महाराज अगर आपने वचन दिया तो जरूर पड़ेगा, लेकिन तुमने कहा था कि मेरी कोख से एक सुंदर बेटा पैदा होना चाहिए, और मैंने कह दिया कि जाओ तुम्हारी कोख से एक सुंदर बेटा पैदा हो जाएगा। जी महाराज। फिर कमी क्या छोड़ दी मैंने? लेकिन फिर भी मेरा एक पर्सन बाकी रह गया। कौन सा? सुनिए मेरी बात। अरे तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया, तेरी कोख से पैदा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। वो ख्याल करो हर राम फैसले, ख्याल करो हर राम फैसले, अकल ठिकाने ले बिना पति के पतिव्रता के
कैसे बेटा हूँ समझाओ रे हे यमराज वचन हारो न नते मेरा पति जीवाओ रे हे यमराज वचन हारो नते मेरा पति जीवाओ रे। सावित्री बेटी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। नहीं महाराज, आप मेरे सामने हाथ जोड़े क्षमा मांगे, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं इतनी बड़ी नहीं हूं कि मैं आपको क्षमा कर सकूं। महाराज, इसका सीधा सा उपाय है कि या तो आप वचनहार हो जाइए और या फिर मेरे पति के प्राण मुझे वापस लौटा दीजिए। इंसान कर्मों से बड़ा होता है, इंसान कर्म से छोटा होता है। तुम्हारा कर्म बहुत बड़ा है। तुमने आज धर्मराज को धर्म संकट में फंसा करके खड़ा कर दिया। मैं तुम्हारे दुख में विलीन होकर के तीसरा वरदान देने से पहले सोच नहीं पाया कि एक सती वीर का जति मर्द इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। तो सती वीर के जति मर्द मर जाने के बाद सती वीर के संतान कैसे और कहां से पैदा हो जाएगी, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे क्षमा कर दो। नहीं महाराज, क्षमा नहीं कर सकती। बात क्षमा करने की नहीं है, तो सीधी सी बात है, या तो आप वचनहार हो जाइए या फिर मेरे पति के प्राण मुझे वापस दे दीजिए। तुम्हारे पति के प्राण मैं वापस क्यों कर दे दूं? क्योंकि इसकी आयु के दिन पूरे हो गए। और दुनिया में अगर मेरा विश्वास उठ गया तो संसार के लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। धर्मराज को धर्म संकट में फंसाया है तो निकालने का रास्ता भी तुम्हारे पास जरूर होगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था महाराज कि मेरे पति की आयु है जो वो पूरी हो चुकी, और मैंने कहा कि आप अगर मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं दे सकते तो मेरे प्राण ले सकते हैं। हाँ। आपने क्या कहा था कि अभी आपकी आयु बहुत ज्यादा शेष बची। मैं तो अभी कह रहा हूँ कि तुम्हारी आयु बहुत लंबी है, अभी बहुत बकाया है। तो इसका एक उपाय है महाराज, क्या? जिससे मेरे पति के प्राण मुझे वापस मिल सकते हैं। अच्छा, और आप वचनहार भी नहीं हो सकते। वो कैसे? आप मेरी आयु में से आधी आयु मेरे पति को देकर महाराज मेरे पति मुझे वापस लौटा दीजिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए सती सावित्री के लिए, जोरदार ताली। बहुत बढ़िया उपाय बताया बेटी सावित्री। तुम्हारी आयु में से आधी आयु तुम्हारे पति को देकर के जिंदा कर दूं? जी महाराज। तुम दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। जी महाराज। तेरे पति जिंदा हो जाएंगे, तुम्हारे एक संतान पैदा हो जाएगी। एक काम और भी बढ़िया हो जाएगा कि तुम जिएंगे भी साथ साथ, एक दिन मरेंगे भी तो साथ। बहुत बढ़िया उपाय बताया। धन्य हो बेटी सावित्री, धन्य तेरे माता पिता जिन्होंने जन्म देकर के पाल पोस करके बड़ा किया, धर्मराज को धर्म संकट से निकाला। जाओ, धर्मराज तुम्हें वरदान और देता है कि जब तक ये धरती चांद सितारे रहेंगे, जब तक सतियों में तुम्हारा नाम सबसे अव्वल श्रेणी पर रहेगा। ये धर्मराज का वरदान है। हो यमो राजे होया लाचार, यमो राजे होया लाचार, सुनो या मेरा आज कुछ रहने मेरे पैखाने, मेरी अर्ज सुनो या